प्रभु ने मुझे बहुत सारे गीतों को दिया है उसकी आराधना करने के लिए और उसको महिमा करने के लिए। आज मैं इस गीतों को गाने के समय मुझे विश्वास है इस गीत के द्वारा परमेश्वर का बड़े अभिषेक और शक्ति आपका जीवन में आएगा। फेसबुक में देखेंगे तो आप एक पेज को देखेंगे चंगाई के गीत करके, उसके अंदर में जितना भी गीत दिया हुआ है सारे गीत प्रभु ने मुझे दिया हुआ है। उसका विशेष एक नाम को भी उस समय काफ़ी साल पहले है, उस समय परमेश्वर ने बोला है कि इसका टाइटल भी रखो चंगाई के गीत। अभी हम चंगाई के गीत टाइटल नहीं रखा है, इन दिनों में कोरोना हो गया, इस तरह का बड़े बीमारी होने के बाद हम इस टाइटल को नहीं रखा है। मैं लगभग 2007 में टाइटल को रखा था चंगाई के गीत। हो सकता है इन दिनों में ये गीतों के द्वारा परमेश्वर का कुछ महिमा लोगों के जीवन में प्रकट होने के लिए प्रभु उस समय से ही तैयार करके रखा होगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने बोला जब तो प्रभु को महिमा करते हुए जब गीत गाओगे और संगीत को बजाओगे तो मैं लोगों को चंगा करूँगा। ये मेरे लिए प्रभु ने वचन दिया था। तो आज ये गीत को गाने के समय इसलिए मैं पर्टिकुलरली मेरे स्वयं लिखे हुए गीत को मैं आपके सामने इसलिए मैं पेश करता हूँ। इसका अंदर में अभिषेक है, इसका अंदर में चंगाई है और इसको गाने के समय में आपको बिल्कुल चंगाई और अभिषेक परमेश्वर देगा। ये मेरा विश्वास है, ये ऐसा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी याद करता हूँ काफ़ी साल पहले गीत गा के वर्शिप करने के समय पर अंधकार की शक्ति बाहर निकलते हुए लोग गीत गाते गाते नीचे पड़ जाता है और रोलिंग होना शुरू कर रहा है, उसके अंदर से भूत निकल कर के बाहर चला गया है। ऐसा भी अनुभव मेरे जीवन में है। इसलिए मैं इन गीतों को छोड़ता नहीं, आपके सामने इस गीतों को गाता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा एक बुलाहट मेरे अंदर में रखा है। हमारे सेवकाई के टाइटल को भी आपने देखा होगा कि बॉर्न अगेन इन फायर म्यूज़िक मिनिस्ट्री। तो कई लोग मुझे लिख के भी पूछा हुआ है कि ये क्या है बेफ का मतलब, बॉर्न अगेन इन फायर म्यूज़िक मिनिस्ट्री। म्यूज़िक मिनिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट लोगों के लिए होता है। म्यूज़िक मिनिस्ट्री का मतलब बहुत लोग खड़ा होना ज़रूरी है, 3-4 गिटार होना है, ड्रमर्स होना है, कोयर होना है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक ग्रुप को नज़रअंदाज करता है। लेकिन आप तो हमेशा मेरा सेवकाइयों को देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं फील होता है कि अकेले ही ये ब्रदर गीत गाता है, अकेले ही ये बजाता और गाता है, और इनका नाम ऐसे क्यों रख दिया है सेवकाई म्यूज़िक मिनिस्ट्री, उसका मतलब क्या है? मैं इसको विश्वास करता हूँ कि मेरा म्यूज़िक मिनिस्ट्री, मैं तो अकेला हूँ, अकेले गाता हूँ, अकेले बजाता हूँ, परंतु परमेश्वर ये बहुत बड़ा एक मिनिस्ट्री का एक क्वालिटी इसका अंदर में दिया हुआ है। इसलिए मैं जब गाता हूँ तो बजाता हूँ तो मेरा सिंगल सिंगिंग है और बजाना होता है, परंतु ये एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस है, मुझे मालूम है। ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लोगों के जीवन में देगा, मुझे मालूम है। इसलिए वेरी सीरियसली मैं उसका सिंगल मैन म्यूज़िक मिनिस्ट्री समझता हूँ। मैं इसको अकेले करने के कारण प्रभु ने मुझे बोला है कि अकेले करो, इसलिए हम अकेले करते हैं। बहुत बड़ा झुंड बना दे, बहुत बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ये सब रख कर के बहुत बड़ा परफॉर्मेंस के रूप में ये मिनिस्ट्री को ले जाने के लिए कई बार मुझे प्रेरणा मिला है। मैं यदि ऐसा कर देता तो आपको बाइबल जो जानता है उनको मालूम है दाऊद का जैसा हो जाएगा। दाऊद जब भेड़ बकरियों को चलाने के समय परमेश्वर का बुलाहट उसको हुआ है, वो साउल के पास आया, राजा के पास। राजा ने गोलियात के साथ में लड़ाई के चक्कर में वहाँ पर थे, तो उस समय दाऊद ने बोला कि मैं युद्ध करूँगा। तो साउल ने बोला कि तू कैसे युद्ध करोगे, और तुम्हारे लिए मैं अपने सारे ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, उसका कपड़ा ये सब सोल्जर्स जो यूज़ करता है वो सारे चीज़ों को मैं तुमको दूंगा, मेरा ड्रेस दूंगा, मेरा ये दूंगा, तलवार दूंगा, ये सब दूंगा, तभी तुमसे होगा, तू लड़का है कुछ नहीं कर पाएगा। दाऊद ने थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। दाऊद ने बोला कि ठीक है देखते हैं, ऐसे करके डाल करके चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक दाऊद को आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया, दाऊद चल भी नहीं पाया है। तुरंत दाऊद के अंदर में पवित्र आत्मा था, इसलिए दाऊद ने साउल जो भी दिया है वो सारे वस्त्र
आइटम्स, तलवार, उसका बाल है, जो भी है उसने दिया, तो सब खोल करके साउल को ही दे दिया। वो बोला कि हमसे नहीं होगा भैया, ये तो आप ही रख दीजिए, आप इसके लिए अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए असंभव है। तो मेरे पास जो साधन है मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, केवल उससे ही मेरा बात बनेगा। उसके बाद में आप उस वचन को जानते हैं, दाऊद ने 5 गो पत्थर लिया है पानी से, और उसके पास में जो कॉफन था उसी में जो जंगल में अक्सर उसने जानवरों को मारता था, उस चीज़ को लेकर के दाऊद दौड़ा और गोलियात को गिरा दिया है, और गोलियात नीचे पड़ गया है। और दाऊद का कभी भी एम गलत नहीं हुआ है। दाऊद का एक्जैक्टली जो एम के अनुसार गोलियात को ये ललाट में पड़ा और उस व्यक्ति नाश हो गया है। हालेलुया। जब हम अभिषेक को इम्पोर्टेंट देगा, जब आप परमेश्वर का वचन को इम्पोर्टेंट देगा और अपने बुलाहट को समझेंगे, तो हम गोलियात को गिरा पाएंगे। जब प्रभु हमको बुलाता है तो हमारे पास क्या बुलाहट दिया है, क्या करने के लिए बोला है, इसके बारे में यदि हमको अच्छा से नॉलेज हो जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अभिषेक होता है, तो वो लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। वो व्यक्ति अपने आप को सारे चीज़ों से डिटैचमेंट करेगा, जो संसार जो कहता है, या अपने अंदर में जो इन्फ्लुएंस होगा, अपने अंदर से ही चाहत होगा, बाकी लोग जो करता है वैसे हम भी करेंगे, ऐसे करके मन में विचार आने से पवित्र आत्मा उसको रोक डालेगा। प्रभु ने मुझे हमेशा बोला कि वो काम नहीं करना है, तुम जैसे तुमको बुलाया है सिंपली जाओ, और जो तेरे हाथ में, जैसे मूसा के हाथ में परमेश्वर ने लाठी दिया था, उसको केवल ले लो, काम बन जाएगा। हालेलुया। उतना सारा चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ही ले लो, काम बन जाएगा, क्योंकि तू नहीं काम करने वाला, मैं ही काम करने वाला हूँ। तेरे साधन, तेरे इंस्ट्रूमेंट्स, तेरे गीत गाने का सुर, ताल, लय से चंगाई नहीं होता है, परंतु मेरे अभिषेक के द्वारा चंगाई होता है। तेरे सुर और ताल, तेरे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स, तेरे ये सब परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट इज ओनली वन पावर, दैट इज द होली स्पिरिट। केवल और केवल पवित्र आत्मा ही तेरे द्वारा बहने वाला है, और कुछ नहीं। और तू कुछ भी करो, जब तक हम नहीं आएंगे तो कोई काम नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने इसका थोड़ा आइडिया भी मैं दे रहा हूँ। पहले बार कई बार लोगों ने मुझे पूछा है, पूछा मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा है, लोगों ने मुझे चिट्ठी ये कमेंट्स में सब लिखा है, बेफ मीन्स क्या है। बेफ का मतलब यही है, इसलिए मैं उसको टाइटल को भी कभी बदला नहीं है। उस टाइटल में आज भी मैं चलता हूँ और आखिरी तक उसी पर ही चलेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जा पवित्र आत्मा, तेरी इच्छा पूरी हो जा पवित्र आत्मा, जहाँ तू चाह ले चल मुझे पवित्र आत्मा।